नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 21 जून 2023 बाद दोपहर 1:19 पर ग्रहों के महामंत्री ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म, सत्कर्म और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र से निकलकर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। और देवगुरु का ये गोचर भरणी नक्षत्र में 27 नवंबर 2023 तक रहेगा। अश्वनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु। वर्तमान में केतु के नक्षत्र में गुरु का गोचर है और गुरु केतु के नक्षत्र में बहुत अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होते। हालांकि गुरु का गोचर अपने मित्र की राशि मंगल की राशि मेष राशि में हो रहा है, लेकिन मित्र राशि में गोचर करते हुए भी देवगुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि राहु का भी गोचर गुरु के साथ था और गुरु चांडाल दोष बन रहा था। 21 जून को जो ग्रह स्थिति बन रही है उसमें राहु अंश बल से बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। राहु का अंश बल है 6 डिग्री 51 मिनट और राहु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा और राहु वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गोचर कर रहे हैं, जबकि गुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक हो रहा है 13 डिग्री 19 मिनट। और इस तरह गुरु महाबली होकर और राहु के पाप प्रभाव से मुक्त होकर भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। गुरु के भरणी नक्षत्र में गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा कि आपको गुरु चांडाल दोष से मुक्ति मिलने जा रही है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र है धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता के कारक और गुरु हैं धन के, ज्ञान के, बुद्धि, विवेक और भाग्य के कारक। ऐसे में धन का कारक ग्रह धन के ही नक्षत्र में जब गोचर करेगा तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। खास करके धन की दृष्टि से, समृद्धि, संपन्नता और निवेश की दृष्टि से ये समय अत्यंत शुभ होगा। दूसरी बात, भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और गुरु को भगवान विष्णु का स्वरूप। तो इस गोचर का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के घर पधार रहे हैं और 27 नवंबर तक माता लक्ष्मी के साथ ही रहेंगे। तो धन की दृष्टि से, संतान और विवाह की दृष्टि से, मान सम्मान, भाग्य, धर्म और सत्कर्म की दृष्टि से ये समय अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। तो देवगुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि के लग्न के स्वामी हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। तो देवगुरु के इस गोचर का सिंह राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ने जा रहा है। अब देवगुरु यहाँ पर कुंडली के पंचम भाव और अष्टम के स्वामी होकर के नवम भाव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और इस समय देवगुरु युवावस्था में हैं। तो युवावस्था में होने के कारण भाग्य भाव का भरपूर फल आपको प्राप्त होगा। देवगुरु के इस गोचर काल में भाग्य की चाबी आपके पास होगा। अगर आपको अभी तक ये लग रहा था कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरा भाग्य सो गया है, तो ये सब स्थितियां अब पूरी तरह से बदलने जा रही हैं। और आपको ऐसा क्यों लग रहा था? आपको ऐसा इसलिए लग रहा था कि गुरु चांडाल योग प्रभावी था और राहु मन में भ्रम पैदा कर देते हैं, अनजाना भय पैदा करते हैं। लेकिन अब
राहु अंश बल से कमज़ोर हो चुके हैं और 21 जून से आपको गुरु चांडाल योग से पूरी तरह से मुक्ति मिलने जा रही हो। अगर आपको ये लग रहा था कि मुझे मेरे प्रयासों का फल नहीं मिल रहा है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो अब ये स्थितियां बदलने जा रही हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर है और इसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र के नक्षत्र में गुरु का गोचर है। और दशम भाव जो कि आपका कैरियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है, इसके भी स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के नक्षत्र में ही गुरु का गोचर है। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर जब पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ को जागृत कर देंगे। गुरु नवम के कारक होते हैं और नवम भाव के कारक, भाग्य भाव के कारक जब नवम भाव में गोचर कर रहे हैं तो गुरु का इससे अच्छा गोचर आपके लिए हो ही नहीं सकता। पूरे 1 वर्ष तक गुरु भाग्य के भाव में गोचर करेंगे और आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्योन्नति का एक बेहतर अवसर आपको मिलने जा रहा है। नवम भाव पिता का, गुरु का, आपके सीनियर्स और बॉस का होता है। नवम भाव में गुरु आपको आपके बॉस, आपके सीनियर्स, आपके पिता और आपके गुरु का पूरा सपोर्ट दिलाएंगे। अगर अभी तक आप संकोच बस अपने सीनियर, अपने बॉस या अपने पिता से कुछ कह नहीं पा रहे थे, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको अपने पिता, अपने गुरु, अपने बॉस, अपने सीनियर्स का सहयोग भी मिलेगा और इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बेहतर समय है, क्योंकि गुरु के परम मित्र चंद्रमा ये 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव विदेश का है। अगर आप इस समय किसी जॉब में हैं, कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो गुरु अष्टम के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव जो होता है वो रिसर्च का होता है। तो आप अपने जॉब कैरियर को लेकर विशेष सतर्क होंगे। अपने जॉब के इन्स आउट्स पर बेहतर तरीके से रिसर्च करेंगे। आपके अंदर क्या कमियां थी, आप किस वजह से सफलता नहीं अर्जित कर रहे थे जिससे कि करियर ग्रोथ हो सके, आप ये सब अब तय कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय का लाभ आपको क्यों नहीं मिल रहा था, अब आप ये समझ पाएंगे और अब इसका बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। गुरु नवम भाव में आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव धर्म, अध्यात्म, तीर्थ यात्राओं का होता है और आप देखेंगे इस गोचर काल में स्वतः आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी और आप कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा या देव दर्शन के लिए अवश्य जाएंगे और आपको जाना चाहिए। और अगर आप जाते हैं, धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ती है आपकी, आप पूजा पाठ में मन लगाते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं, तो आप देखिएगा कि स्वतः भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। अगर आपने अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ लिया, पूजा पाठ से जोड़ लिया, तीर्थ यात्रा से जोड़ लिया, तो नवम भाव जागृत हो जाएगा। नवम भाव जागृत हो गया तो फिर कहना ही क्या है। नवम के कारक भी गुरु हैं और नवम में ही गोचर भी कर रहे हैं। जो स्थान आपको ज़्यादा पसंद हो, अगर आप वहीं पहुंच जाएं तो इससे बेहतर स्थिति क्या होगी। और गुरु को नवम भाव और पंचम भाव अत्यंत प्रिय है और गुरु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। अब पंचम भाव की बात कर ली जाए, संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लव रोमांस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, पूर्व संचित कर्मों का होता है। इस समय, इस गोचर काल में आपने पिछले समय में जो भी पूजा पाठ किया हो, जो भी आपने धार्मिक कार्य किए हों, जो भी मांगलिक कार्य
धार्मिक आयोजन आपने किए हों, जितना अधिक अपना मन ईश्वर भक्ति में लगाया हो, उन सब का फल आपके भाग्य के रूप में देवगुरु आपको देने जा रहे हैं। पंचम भाव संतान का होता है। संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं। संतान की प्राप्ति हो सकती है या संतान की आप प्लानिंग कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा थी, वो बाधा भी दूर होगी। पंचम भाव शिक्षा का होता है और गुरु शिक्षक की भूमिका में है। आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा, विदेश भी जा सकते हैं और आपको अपनी शिक्षा से लाभ भी प्राप्त होगा। क्योंकि शनि इस गोचर काल में वक्री हो चुके हैं, छठे भाव का फल देंगे, तो छठा भाव नौकरी का होता है। आपको अपनी शिक्षा का प्रतिफल नौकरी के रूप में भी मिल सकता है। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य के सपोर्ट से आपको एक ऐसा लव पार्टनर मिलेगा जो कि आपका साथ जीवन भर निभाने की इच्छा रखेगा, और ये आपका जो रिलेशन है ये मैरिज में भी कन्वर्ट होने का योग बनेगा, क्योंकि गुरु विवाह के भी कारक होते हैं। पंचम भाव मनोरंजन का होता है, गेम्स स्पोर्ट्स का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है। आप कुछ ऐसा करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में जिससे आपको प्रचुर मात्रा में लाभ हो, क्योंकि शुक्र कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, दशम के स्वामी हैं, और शुक्र के नक्षत्र में गुरु का गोचर है। तो अपने कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति का भी योग पूरी तरह से बन रहा है। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं और उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। अब नवम में गोचर करते हुए आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत कर देंगे। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। व्यक्तित्व आपका अत्यंत भव्य होगा और वाणी में ज्ञान होगा। आप दूसरों की समस्याओं को सुनेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और आप वकालत के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या धर्मगुरु, पुरोहित, धर्म उपदेशक के रूप में आप बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आपको छोटी छोटी यात्राएं जरूर करनी पड़ेंगी, और हो सकता है कि इस गोचर काल में अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका ट्रांसफ़र भी हो जाए। लेकिन चूंकि गुरु नवम भाव में है इसलिए आपका ट्रांसफ़र आपके मनचाही जगह पर ही होगा, जहां आप चाहते हैं वहां पर ट्रांसफ़र होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा और उनसे आपको लाभ होगा। आपको टूर एंड ट्रेवल से, मार्केटिंग के क्षेत्र से अच्छी धन की प्राप्ति होगी। और गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी तो इस पर हमने पहले ही चर्चा कर लिया है, इसलिए बार बार उसको रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ। गुरु का वास धर्म स्थान में होता है, मंदिर में होता है, तो ऐसी स्थिति में आप धर्म स्थान पर जाइए, मंदिर जाइए, देवालय में जाइए। इससे भाग्य भाव जागृत होगा, और जब भाग्य जागृत हो जाएगा तो फिर आपको वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप देवगुरु का उपाय जरूर करते रहें, विशेष लाभ आपको होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है।
विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।